दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पंचायती पीपल में आप जिस तरीके से मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी के खिलाफ जो सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, तो यहाँ के जो वार्ड के उपाध्यक्ष अरबाज शेख, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस कैंपेनिंग के बारे में वो क्या जानकारी देते हैं हमको। क्या कहेंगे आप इस वोट चोरी का कैंपेनिंग जो चला रहे हैं उसके बारे में? जी, ये जो वोट चोरी का कैंपेन हम यहाँ पे आज रखे हैं, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी के समर्थक में और हमारे नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर यूथ कांग्रेस के ज़रिए यहाँ पर कर रहे हैं। ये करने का हमारा बस एक ही इंटेंशन है कि लोगों से पता चले कि कितने लोगों को भी यहाँ तक हम देखते थे कि ऐसा होता था कि सिर्फ कांग्रेस का पक्ष या विपक्षी पक्ष लड़ते थे इस बारे में, लेकिन आज हमें यहाँ पता चल रहा है कितने लोगों को भी प्रॉब्लम है इस चीज़ से, कितने लोग नाराज़ हैं। जो भी रिजल्ट्स ये जो विधानसभा इलेक्शन में निकल कर आए हैं, लोगों को यकीन था कि कुछ सीटें जो कांग्रेस की आनी थी, लेकिन वहाँ पर वोट चोरी हुई है। तो उस वोट चोरी के खिलाफ आज हमने ये कैंपेन किया है, जहाँ पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये कैंपेन हमने क्यों किया है और किस लिए हमें आपका नंबर, साइन या नाम चाहिए। और लोग खुल के यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है अभी कि वोट चोरी हुई है। जैसे राहुल गांधी जी ने बताया है उनके कॉन्फ्रेंस में कि पूरा खुल के विद प्रूफ, ऐसे ही नहीं कि हवा में बस बातें हो रही है, विद प्रूफ राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे नंबर्स को यूज़ करके, कैसे एड्रेस गलत यूज़ करके और फोटोज़ यूज़ करके यहाँ पर वोट चोरी की गई है। पूर्व एमएलए मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी, उनको हम सबमिट करेंगे, वो वहाँ से आगे राहुल गांधी जी के पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। क्या आपको लगता है पूर्व एमएलए आरिफ नसीम खान भी वोट चोरी का शिकार होकर हार गए कहीं? जी बिल्कुल, मुझे लगता ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर कि चांदीवली विधानसभा में भी यहाँ पर वोट चोरी हुई है। जिस तरह का रिस्पांस हमें यहाँ पर मिल रहा है, उससे तो हम लोग 85% to 90% कन्फर्म है कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जितनी आबादी है, आबादी के 90% यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक हैं, और ये जो वोट चोरी है उसके खिलाफ हम, जो राहुल गांधी जी की लड़ाई है उसमें हम शामिल हैं। तो इससे नज़र आता है कि जाहिर है विधानसभा की सीट में भी यहाँ पर वोट चोरी हुई है। आने वाले इलेक्शन में वोट चोरी ना हो, इसके लिए आप सरकार को क्या सजेशन देना चाहिए? जी, सजेशन तो सिर्फ यही होगा कि मशीन ना यूज़ कीजिए, बैलेट पेपर पर फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो जितने वोट लाएगा, जो ज़्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा। लोग जिसको जनता जिता कर लेके आएगी वो जीतेगा, और जो नहीं है वो हार जाएगा। बस इतना है कि मशीन एक सिस्टम ऐसा है कि जो ऑटोमेटिक है, उसको हम आगे भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी कर सकते हैं, ये सभी को पता है। तो मशीन पे हम ज़्यादा रिले ना हो और हम बैलेट पेपर की तरफ मुड़े, और बैलेट पेपर पे हमारे इलेक्शंस आगे के जो भी है वो हो। वोट चोरी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई खुलकर जवाब नहीं दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है, उन्होंने वोट चोरी किया है। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ जरी मरी वार्ड 164 में नसीम खान साहब के मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, और लोगों का एक पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लोगों को मालूम है, लोग हमें आके कह रहे हैं कि ये वोट चोरी को कैसे बंद किया जा सकता है। तो ये एक मुहिम है, सिग्नेचर कैंपेन हम नसीम खान साहब के थ्रू हम दिल्ली भेजेंगे, और ये जो इलेक्शन कमीशन उनको बताएंगे कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है कि इस तरीके की वोट चोरी बंद करिए और देश का संविधान बचाइए। आम आदमी के पास सिर्फ एक ही राइट्स होता है, वोट करना, वो भी वो चुरा लेते हैं। तो जैसे देखा जाता है कि राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास बाद इलेक्शन कमीशन का बचाव करने बीजेपी के कुछ मिनिस्टर और कुछ नेता आते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन जो बैठा है, जो प्रेसिडेंट है, वो खुद बीजेपी का दलाल है। ये सारा देश जानता है। एक घर का एड्रेस देते हैं, 50-60 लोग एक घर में कैसे रह सकते हैं? इतने सारे लोग एक घर में कैसे रह सकते हैं? घर का नंबर 0 होता है, ये तो हमने कभी सुना नहीं। आप एक आम आदमी जब वोटर आईडी बनाने जाता है तो उसको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनका नहीं बन के आता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि सड़क पे सोने वाले का हम बनाए, तो जो जिनका घर है उनका तो आप बनाते हो नहीं। तो ये सारा जो है लोगों ने समझ गया है, लोग समझ चुके हैं, और हम कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस की तरफ से हम यहाँ पे कैंपेनिंग पूरे देश भर में कर रहे हैं। तो और लोगों का अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें हम दिल्ली भेजेंगे नसीम खान साहब के थ्रू, और इसका अच्छा कुछ एक सोल्यूशन निकालेंगे। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट चोरी से बचने के लिए? यूथ को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा जो फ्यूचर है, आज आप रुपया देखिए, डॉलर बढ़ते जा रहा है,
सोने का भाव देखिए आप। आज देश में इन्फ्लेशन इतना बढ़ते आ रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती आ रही है, लोगों को अभी आँख खोलना चाहिए, अंधभक्ति से बाहर आना चाहिए। हम यूथ कांग्रेस से सबसे यही अपील करेंगे देश के युवाओं से कि आप अपना आँख खोलिए और अपने फ्यूचर बचाइए और राहुल गांधी जी को सपोर्ट करिए। ये झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़े हुई है। जैसे कि आपने देखा नेपाल में जेंजी जो युवा है आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सारे देशों में हो रहा है। तो हमारे देश के युवा भी अब वक्त आ चुका है, लद्दाख से शुरू हुआ है, अब पूरे देश में इस चीज़ का हुजूम होगा। और आपको आपकी जो महाविकास आघाड़ी में दूसरी पार्टी है, शिवसेना हो गया, शरद पवार गट है, समाजवादी पार्टी, इनका समर्थन मिल रहा है क्या इस मुहिम में? देखिए, हमें सबसे बड़ा समर्थन चाहिए लोगों का, जनता का, हमें वो समर्थन मिल रहा है। तो दूसरी पार्टियों का समर्थन नहीं मिल रहा, कहना चाहते हैं? नहीं मिल रहा है, बट हम हमारे कांग्रेस पार्टी, हम राहुल जी के, नसीम खान साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हम दूसरे पार्टी का ना देखते हुए हमारा जो काम है, हमारा करते हुए लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना, हम वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का जो एक्सपोज किया, पूरा टोटल स्कैम जिसके ऊपर ये बीजेपी की गवर्नमेंट खड़ी है, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया कि वोट चोरी सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे और इसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ों को मान ही नहीं रहा। तो जब आम जनता सिग्नेचर करेगी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक दबाव बनेगा, इसीलिए वोट चोरी का सिग्नेचर कैंपेन किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। और उसी तरीके से हमारे नेता चांदी की शान मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब के लीडरशिप में हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं वार्ड 162 में, और हम लोग एक हफ्ते में इंशाल्लाह 10 से 12 हज़ार सिग्नेचर हम करके देंगे, ताकि ये इलेक्शन कमीशन पर दबाव बने कि आम जनता भी अब जागरूक हो चुकी है कि वोट चोरी नहीं चलेगी, इसलिए कैंपेन है। आपको लगता है कि इस कैंपेनिंग से इलेक्शन कमीशन को कुछ असर होगा? क्योंकि जैसे कि राहुल गांधी जी ने उनसे बहुत सारे सबूत मांगे थे, लेकिन उन्होंने सबूत देने से डायरेक्ट इनकार कर दिया है, तो आपको लगता है इससे कुछ असर होगा? जी 100% असर होगा। क्या है, जनता जो है ना, ये मेन बैकबोन है लोकशाही का, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी पूरी लोगों पर डिपेंड करती है। आप देख रहे हो नेपाल की हालत क्या हुई, श्रीलंका की हालत क्या हुई, बांग्लादेश की हालत क्या हुई। एक जनता जागरूक होने के बाद में सरकारें चेंज होती, तो यहाँ की भी सरकार इंशाल्लाह चेंज होगी। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ही जानती है कि वोट चोरी हो रही है और इसके खिलाफ सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन पूरा मिला हुआ है। तो इसलिए जनता जागरूक कराने का काम कर रहे हैं और ऑलरेडी जनता जागरूक हो चुकी है। सिग्नेचर के माध्यम से हमें सरकार को बताना चाह रही है कि जनता जागरूक हो चुकी है। जी, जैसे कि राहुल गांधी जी जो इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं, तो उनका बचाव करने के लिए जो बीजेपी के मिनिस्टर है, बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बनकर आते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, अली बाबा और 40 चोर की तरीके से, जैसा एक चोर होता है उसके 4 सपोर्ट होते हैं, उसी तरीके से बीजेपी काम कर रही है। जो भी गलतियां, खामियां होते हैं, वो खामियों को छुपाने के लिए उनके 4 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव आते हो और अनाप शनाप बकते रहते हैं। और अनाप शनाप जो है वो उनका गोदी मीडिया ही दिखाता है। जो जेन्युइन मीडिया है वो सच्चाई बताता है और जेन्युइन मीडिया के ऊपर इन लोग दबाव बनाने की कोशिश करके आप ये मत दिखाओ, ये सीधा सीधा हम लोग डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और इसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। जिस तरीके से आपने कहा कांग्रेस की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, तो आपको इसमें महाविकास आघाड़ी के जैसे बड़ी पार्टियां हैं, शिवसेना हो गया, राष्ट्रवादी शरद पवार गट हो गया, इनका समर्थन मिला है कैसे? जी, ये कांग्रेस की है, कांग्रेस का पर्सनल सिग्नेचर कैंपेन है और इसमें हर जगह से हर पार्टी, जो अलायंस वाली पार्टी महाविकास आघाड़ी, ये सब पुरजोर से इसके ऊपर कोशिश करे। आप देख रहे हो कि बिहार में था, आरजेडी की सरकार थी, नीतीश यादव के खिलाफ जो कैंपेनिंग चल रहा था, तो वहाँ पे सब लोगों ने पूरी तरीके से उसके ऊपर काम किया। उसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि महाविकास आघाड़ी भी इसमें काम करेगी, मगर हम कांग्रेस तो इस वक्त में हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे चांदीवली में। आप हिंदुस्तान की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट चोरी के बारे में? देखिए, हिंदुस्तान का मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग, ये जो सरकारें बनी, ये बेईमानी के ऊपर बनी है और बेईमानी की कोई भी जो इमारत है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को खुद से आगे आना पड़ेगा और सरकार चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार किसी के फायदे के लिए, सिर्फ चंद लोगों के फायदे के लिए चल रही है सरकार है और ये आम आदमी के लिए हमेशा घातक साबित हो रही है। आम आदमी का इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये पूरा सरकार का काम जो है कि 2 या 3 इंडस्ट्रियल इसको बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहा है। जनता को समझ आ रहा है, मगर जनता को इसको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा और ये सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू से मुहित दिखाने की कोशिश करके जनता हमारे साथ है और जनता बदलाव चाहती है। आखिर में ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपको लगता है चांदीवली में भी वोट चोरी हुई है? 100% वोट चोरी हुई है। देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ 27,719 वोट जो एडिशनल डाले गए थे, जो यहाँ के रहीवासी नहीं थे, और वो 27,719 वोट आके वोट करके गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लीड का मार्जिन जो था वो 20 से 25 हज़ार का था और वो 27,000 वोटों ने इसके ऊपर काम किया है। हम उसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो वोटों के जो वोट लेके यहाँ पे जो वोट करके गए थे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं और इसका भी प्रूफ हम लोग देने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूँ कि राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेने वाले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांदीवली के केस भी उठाने वाले हैं।